नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। अभी तक की जो हाईलाइट है वो ये है कि मॉर्निंग में खबर आती है इजराइल ने ईरान के ऊपर हमला किया है और उसकी वजह से पूरा बाजार लाल ओपन होता हुआ दिख रहा था। काफी टेंशन का माहौल था क्योंकि क्रूड करीब करीब 10% 12% ऊपर दिख रहा था और अराउंड 2020 के बाद पहली बार ऐसा हुआ जब कच्चा तेल एक दिन में 10% या उससे ज्यादा ऊपर दिख रहा था। खुले भी हम लोग काफी वीक अराउंड 350-400 पॉइंट निफ्टी नीचे खुला, लेकिन जैसे ही ओपन होता है बाजार उसके बाद लगातार रिकवरी देखने को मिलती है आप सभी को। अराउंड 11:30-12 अभी मैं करंट सिचुएशन की बात करूं 12:06 का समय हो रहा है। निफ्टी ऑलमोस्ट 24,700 पे आ गया है, जिसमें आज का लो 24,473 का है। करीब करीब नीचे से 230 पॉइंट्स की रिकवरी निफ्टी में देखने को मिली हमें, जो कि काफी काबिलियत तारीफ रिकवरी है। लेकिन अगर ब्रॉडर पिक्चर की बात करूं यानी कि स्मॉल कैप और मिड कैप की, तो यहां आपके लिए 0.43% के समथिंग की गिरावट है और ये मॉर्निंग में करीब 1% नीचे थे। तो पूरा बाजार दिन के दौरान रिकवर हो रहा है और अभी डेज हाई पे ट्रेड कर रहा है, आप ये कह सकते हैं। दूसरी बड़ी बात वो ये है कि इजराइल ने ईरान के ऊपर हमला करने के बाद अराउंड इंडियन टाइमिंग के हिसाब से 9:40 पे एक अपडेट शेयर करी कि ईरान हमारे ऊपर काउंटर अटैक कर सकता है विद इन अ फ्यू आवर्स। और अभी की बिग ब्रेकिंग ये है कि ईरान ने भी हमला कर दिया है। ईरान ने काफी सारे ड्रोन्स के माध्यम से इजराइल के ऊपर अटैक किया है और यही बिग ब्रेकिंग इस समय की है। अब पूरा मामला एक एक करके आप सभी के साथ शेयर करता हूं और ये जो बाजार में रिकवरी चल रही है इसमें आपको कैसे ट्रेड करना चाहिए इसके बारे में बात करेंगे। शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करना चाहूंगा दोस्तों इजराइल के साथ, इजराइल के हमले के साथ। उन्होंने क्या किया वो मैं आप सभी को बताता हूं और इसके बारे में कल ही मैंने आपके साथ शेयर कर दिया था कि ये जल्दी होता हुआ दिख सकता है, क्योंकि अमेरिका और ईरान के बीच में जो न्यूक्लियर वेपन की डील कैंसिल होते हुए दिख रही थी और अमेरिका ने कहा कि हम आपको न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाने देंगे और ईरान कहता है कि भैया हम तो बनाएंगे और अगर आपने कुछ करा तो आपके जो ये ट्रूप्स हैं और कच्चे तेल वगैरह के इनको हम उड़ा देंगे ड्रोन से। और इजराइल बिल्कुल भी नहीं चाहेगा कि ईरान खुद न्यूक्लियर वेपन्स बनाए, क्योंकि उनका मामला वैसे ही खराब रहता है और इसी के चलते इजराइल ईरान पे अटैक कर सकता है, इसकी संभावनाएं बन रही थी। अब मैं आपको बताना चाहूंगा Israel launched a series of airstrike in Iran and escalated the long simmering conflict between two nations into full war. The strikes targeted sites linked to Iran's nuclear enrichment program, जहाँ पे ये न्यूक्लियर से रिलेटेड चीज़ें बनाते हैं उसकी वो टारगेट किया गया, as well as top scientist फेरेडियन अब्बासी दवानी एंड मोहम्मद मेहंदी तेहरानची, बोथ ऑफ whom were killed, इरानियन मीडिया रिपोर्टेड। तो जो साइंटिस्ट थे, जो ये प्रोग्राम के साइंटिस्ट थे न्यूक्लियर बनाने के, वो भी मरे हैं, ऐसा मीडिया बता रही है। साथ ही साथ जो ईरान के लिए झटका था वो ये था कि द कमांडर इन चीफ ऑफ ईरान्स इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स हुसैन सलामी वॉज ऑल्सो किल्ड इन अ स्ट्राइक। तो ये भी कहीं ना कहीं मरते हुए दिखे हैं। तो ये सारी की सारी बड़ी चीजें थी, जिसके बाद कच्चा तेल 9% उछल गया। अब कच्चे तेल की बड़ी कहानी है दोस्तों। बताया ऐसा जा रहा है डेटा की मदद से कि कच्चा तेल जो है, क्रूड जो है, ईरान करीब 40 लाख बैरल प्रतिदिन प्रोड्यूस करता है, लेकिन उस रास्ते से, ईरान के रास्ते से होते हुए करीब दिन का 2 करोड़ बैरल कच्चा तेल गुजरता है। तो ईरान उतना बड़ा प्रोड्यूसर नहीं है, लेकिन ईरान जो बाकी की जगहों से ईरान से होते हुए कच्चा तेल सप्लाई होता है उस पर रोक लगा सकता है अगर सिचुएशन खराब होती है तो। और इसकी वजह से कच्चे तेल के प्राइसेस काफी तेजी से बढ़ सकते हैं, क्योंकि डिमांड सप्लाई मिसमैच हो जाएगा। ईरान खुद बड़ा प्रोड्यूसर नहीं है, लेकिन उसके रास्ते से बड़ा तेल गुजरता है और अगर मामला बिगड़ता है तो ईरान हो सकता है वो रास्ता बंद करे, जिसकी वजह से कच्चे तेल को कोई और रास्ता अपनाना पड़ेगा। कहीं और से जाएगा तो ट्रेवल कॉस्ट बढ़ेगा, टाइमिंग बढ़ेगी, तो डिमांड सप्लाई मिसमैच हो जाएगी और प्राइजेस रॉकेट हो जाएंगे।
और इसी के चलते आज आपके लिए आपने देखा जो कच्चे तेल के दाम है वो काफी तेजी से उछलते हुए दिखे हैं और आगे को लेकर भी थोड़ा सा डर का माहौल बन गया है। अच्छा, हमारा देश कच्चे तेल पे बड़ा डिपेंड है, आप सभी को पता ही है। हमारा 80% समथिंग जो है कच्चा तेल इंपोर्ट होता है बाहर से। अब आता हूं मैं दोस्तों आप सभी के साथ दूसरी अपडेट पे। करीब 11:30 बजे के समथिंग खबर आती है, ईरान लॉन्च्ड ओवर 100 ड्रोन्स एट इजराइल इन पास्ट फ्यू आवर, Israeli military says. Israel said early on Friday, June 13, 2025, that it struck Iran, and Iranian media said explosions were heard in Tehran as tension mounted over US efforts to win Iran's agreement to halt production of material for an atomic bomb. Israel has also declared a state of emergency in anticipation of missile and drone strike by Tehran. तो ये डिटेल्स आते हुए दिख रही हैं दोस्तों इस समय। ईरान ने भी काफी सारे ड्रोन्स इजराइल के ऊपर छोड़ दिए हैं। अब सवाल ये उठता है कि बाजार में तो रिकवरी आ रही है, बाजार तो बिल्कुल रिएक्ट नहीं कर रहा, मार्केट तो डे हाई पे है, क्या करना चाहिए? सावधानी रखनी चाहिए। जल्दबाजी में ये मत सोचो कि हमारे ऊपर तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बाजार तो वापस से रिकवर कर रहा है, नीचे से ऊपर आ गए हैं, डेज हाई पे हैं। आज बहुत अच्छा चल रहा है आपका बाजार, हमें भी दिख रहा है। लेकिन अगर बात करूं आज की या कल की तो हो सकता है दोबारा पेन आए। लेकिन बात करूं अगर मैं लंबी अवधि की तो फिर ये तो मॉकिंग है, क्लियर कट है। आप कंफ्यूज नहीं होना है। आप ट्रेडर हो तो वेट करना तेजी की पोजीशन के लिए, लेकिन अगर आप इन्वेस्टर हो तो फिर क्या टेंशन। ये इजराइल और ईरान पहली बार है, ये इससे पहले इजराइल रशिया नहीं हुआ क्या, आपका रशिया यूक्रेन नहीं हुआ क्या, अभी भारत पाकिस्तान नहीं हुआ था। तो कुछ नहीं है भाई, ये सारी जंग होती हैं, रुक जाती हैं। लेकिन प्रॉब्लम जो है इस बार वो है कच्चा तेल। आपको मार्केट को अगर समझना है ना कि मार्केट किधर जाएगा, आप कच्चे तेल को ऐड कर लो अपनी वॉच लिस्ट में। अगर क्रूड ऊपर जा रहा है तो अलर्ट मोड में रहिएगा, क्योंकि ये देश के फाइनेंशियल पे इंपैक्ट डालेगा। अब ऐसा तो है नहीं कि एक ही दिन में आपको मार्केट दिखा देगा सब कुछ, इससे हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स खर्च होंगे। आप ये समझिए, हमारी जेब भारी हो जाएगी। मतलब आप ये मान लो ना, पहले हम $65 पे खरीद रहे थे कच्चा तेल, अभी हमें $75 पे करना पड़ेगा। और थोड़ा और मामला गर्म होता है तो हो सकता है $80 भी हो जाए कच्चा तेल। तो हमारी जेब पे बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा, आप ये समझिए। तो ये एक इम्पैक्ट डाल सकता है, बट लॉन्ग टर्म में ये अगर कोई गिरावट क्रिएट करता है मार्केट में, वो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी खरीदारी करने के लिए। बट अभी तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है भारतीय बाजार में, क्योंकि कच्चा तेल बढ़ गया लेकिन स्टॉक मार्केट ने बिल्कुल रिएक्ट नहीं करा है उसके ऊपर। तो ये थोड़ा पॉजिटिव साइन है कि हाँ भाई ठीक है, आप कर लो। कच्चे मार्केट भी ये कह रहा है कि ज्यादा समय तक ये प्रॉब्लम नहीं चलेगी और कच्चा तेल वापस से टूट जाएगा, क्योंकि उसके फंडामेंटल्स काफी वीक हैं। ये वॉर जैसी सिचुएशंस में कच्चा तेल उछल जाता है 1-2 दिन, लेकिन जैसी शांति आती है टूटता भी काफी तेज है। तो एक दिन के लिए अगर गिर रहा है तो उस पर बाजार रिएक्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि मैच्योर मार्केट है। तो ये पूरी डिटेल्स थी, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।